हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप 2.0। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 9वीं का हिंदी का पेपर। साथ ही साथ आज इस वीडियो में आपको इसके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। कक्षा 9वीं हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 4 नवंबर के दिन होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही साथ यदि आपको और भी आने वाले पेपर के वीडियोस चाहिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे दबा देना है। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 9वीं विषय हिंदी। फ्रेंड्स, यहाँ पर पूर्णांक दिया गया है 75 अंक और समय दिया जाएगा 3 घंटे। निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न 1 से लेकर 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक में 1 अंक दिया जाएगा। प्रश्न 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं और प्रश्न 6 से लेकर 17 तक कुल प्रश्न 12 होंगे, प्रत्येक में 2 अंक दिए जाएंगे। प्रश्न 18 से लेकर 20 तक टोटल 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक पर 3 अंक दिए जाएंगे। प्रश्न 21 से लेकर 23 तक 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक पर 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके समक्ष दिए गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम प्रश्न पत्र देखेंगे। इससे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। ये ग्रुप स्पेशली एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है, तो उस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा के जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं इसकी जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी दी जाती है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर प्रश्न पत्र। सबसे पहले दिया है प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपको टोटल 6 प्रश्न दिए जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है। ऑप्शन है रसखान, जायसी, तुलसीदास या कबीरदास। उत्तर आएगा तुलसीदास। दूसरा प्रश्न है, संधि शब्द का अर्थ है मेल या। ऑप्शन से जोड़, गुना, भाग या घटाओ। उत्तर आएगा जोड़। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है, लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने गए थे। विलायत, इंदौर, देवास, भोपाल। उत्तर आएगा विलायत। इसके बाद चौथा प्रश्न है, प्रबंध काव्य के प्रकार होते हैं 3, 2, 4 या 8। उत्तर आएगा 2। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 है, शाम भी जाएगा में भी है क्रिया, विशेषण, निपात या संज्ञा। उत्तर आएगा निपात। इसके बाद में छठवां प्रश्न है, कबीर की एक रचना है। ऑप्शन है साकेत, बीजक, कुरुक्षेत्र या यामा। उत्तर आ जाएगा बीजक। दोस्तों, इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ भी आपको टोटल 6 प्रश्न दिए जाएंगे। पहला प्रश्न है, उर्दू के तालीम शब्द का अर्थ रिक्त स्थान होता है, शिक्षा या विज्ञान। उत्तर आ जाएगा शिक्षा। दूसरा प्रश्न है, उपहास शब्द में रिक्त स्थान उपसर्ग है, हास या उप। उत्तर आ जाएगा उप। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, महाकाव्य में जीवन का रिक्त स्थान चित्रण होता है, संपूर्ण या आंशिक। उत्तर आ जाएगा संपूर्ण। चौथा प्रश्न है, रेणु का पूरा नाम रिक्त स्थान है, फणीश्वरनाथ या प्रेमचंद। उत्तर आएगा फणीश्वरनाथ। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रिक्त स्थान है, विस्मय या रति। उत्तर आएगा रति। इसके बाद में छठवां प्रश्न है, कामायनी एक रिक्त स्थान है, खंडकाव्य या महाकाव्य। उत्तर आएगा महाकाव्य। दोस्तों, इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य असत्य चुनकर लिखिए। ये भी आपको 6 प्रश्न दिए जाएंगे। पहला है, प्रेमा की बेटी का नाम उमा था। ये हो जाएगा सत्य। दूसरा है, रचना के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ये हो जाएगा असत्य। तीसरा है, कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी जाने आने में घिस गया। ये हो जाएगा सत्य। चौथा है, एक नया जीवन दर्शन उपभोक्तावाद का दर्शन है। ये भी हो जाएगा सत्य। अगला है, दोहा छंद एक वार्णिक छंद है। ये हो जाएगा असत्य। छठा है, केदी और कोकिला कविता में हथकड़ियों को गहना कहा गया है। ये हो जाएगा सत्य। दोस्तों, इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 है, सही जोड़ियां बनाइए। यहाँ भी आपको टोटल 6 दी गई है। यहाँ पर खंड क और खंड ख दिया है। तो खंड क में दिया है केदी की कोकिला। दूसरा है, मानो झूम रहे तरूबी। तीसरा है, हरिशंकर परसाई। चौथा है, अफसर ड्राइवर टिफिन। पांचवा है, दिन का विलोम। और छठा है, 9 2 11 होना। यहाँ पर ऑप्शन है रात, उत्प्रेक्षा अलंकार, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रेमचंद के फटे जूते, भाग जाना और विदेशी शब्द। चलिए इनके उत्तर देखते हैं। पहला है, केदी की कोकिला। इसका उत्तर आ जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। दूसरा है, मानो झूम रहे तरूबी। इसका उत्तर आएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद तीसरा है, हरिशंकर परसाई। इसका उत्तर आ जाएगा प्रेमचंद के
फटे जूते। अगला है अफसर, ड्राइवर, टिफिन, ये हो जाएगा विदेशी शब्द। इसके बाद है दिन का विलोम, ये हो जाएगा रात। और अगला है 9 2 11 होना, ये हो जाएगा भाग जाना। दोस्तों इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। ये भी टोटल 6 प्रश्न दिए जाएंगे। पहला है साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है। दोस्तों इसका उत्तर आएगा प्रेमचंद को। दूसरा प्रश्न है मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका के कुल कितने भाई बहन हैं। दोस्तों इसका उत्तर आएगा 5 बहनें और 1 भाई। इसके बाद तीसरा प्रश्न है विदेशी भाषाओं से आए शब्द क्या कहलाते हैं। इसका उत्तर आएगा आगत शब्द या फिर विदेशज शब्द। चौथा प्रश्न है पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई। इसका उत्तर आएगा क्योंकि उत्सुक लोग बाढ़ को देखने के लिए बड़ी संख्या में आते थे। ऐसे समय में पान उनके लिए समय गुजारने का एक अच्छा साधन था, इसीलिए अचानक पान की बिक्री बढ़ गई। इसके बाद है पांचवा कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या। इसका उत्तर आएगा छंद। और छठवां प्रश्न है मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। दोस्तों इसका उत्तर आएगा मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश आदि बाहरी स्थानों पर ढूंढता है, जबकि ईश्वर स्वयं के भीतर ही विराजमान है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 6 है छायावाद की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अथवा में दिया है भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 7 है कवि सुमित्रानंदन पंत अथवा कबीरदास की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहला है 2 रचनाएं और दूसरा है भावपक्ष। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 8 है गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है। अथवा में दिया है भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 9 है कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। अथवा वाला प्रश्न है हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। प्रश्न 10 है काव्य की परिभाषा लिखिए। अथवा वाला प्रश्न है स्थायी भाव एवं संचारी भाव में 2 अंतर लिखिए। प्रश्न 11 है वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। और अथवा में दिया है रूपक अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 12 है संस्मरण किसे कहते हैं। अथवा वाला प्रश्न है यात्रा वृतांत किसे कहते हैं। किन्हीं 2 यात्रा वृतांत लेखकों के नाम लिखिए। प्रश्न 13 है महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं एवं उनका साहित्य में स्थान लिखिए। अथवा में दिया है हरिशंकर परसाई की 2 रचनाएं एवं भाषा शैली लिखिए। प्रश्न 14 है किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। अथवा में लेखक श्यामचरण के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है लिखिए। प्रश्न 15 है लेखिका महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई लिखिए। अथवा में दिया है बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16 है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ और वाक्यों में प्रयोग कर लिखिए। पहला है आँख का तारा होना। दूसरा है दिन रात एक करना। अथवा में दिया है मुहावरे और लोकोक्ति में कोई 2 अंतर लिखिए। प्रश्न 17 है निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। इसका अथवा वाला प्रश्न है समान अर्थ प्रकट करने वाले युग्म आज्ञा और अनुमति का सरल वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। इसके बाद प्रश्न 18 है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पर आपको काव्यांश दिया है जिसका आपको संदर्भ और प्रसंग और साथ ही इसका अर्थ लिखना है। जैसे कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, ये काव्यांश दिया है। और अथवा में दिया है ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 19 है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। तो यहाँ पर आपको गद्यांश दिया है जिसका आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखनी है। तो गद्यांश है इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। इसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और अथवा में दिया है मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है, सोचता हूँ फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है। तो यहाँ पर भी आप इस गद्यांश को देख सकते हैं। इसके बाद में प्रश्न 20 है समय का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। अथवा में दिए अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य में संवाद लिखिए। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 21 है निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपठित काव्यांश कुछ इस प्रकार से है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। इस प्रकार से आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है चींटी की मेहनत बेकार क्यों नहीं होती, कोशिश का पर्यायवाची शब्द लिखिए, काव्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। इसके बाद में अथवा में आप देख सकते हैं यह धरती लाखों वर्ष पुरानी है, बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था,
इस प्रकार से आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है जिसके प्रश्न है मार्ग और धरती शब्द के दो पर्यायवाची लिखिए। यह धरती कितने वर्ष पुरानी है और अगला है हमें पुस्तकों या किताबों को मित्र क्यों बनाना चाहिए। इसके बाद में प्रश्न 22 है अपने विद्यालय के प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र लिखिए अथवा में वार्षिक परीक्षा में कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मित्र को बधाई पत्र लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। तो पहला है जल ही जीवन है, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निदान, तीसरा है जीवन में खेलों का महत्व, चौथा है स्वच्छ भारत अभियान और पांचवा है इंटरनेट आज के जीवन की आवश्यकता। तो यहाँ पर आपको पर्यावरण एवं प्रदूषण कारण एवं निदान जल ही जीवन है इन दो निबंध को अच्छे से याद करना है। यह आपके वार्षिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने देखा आज इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 9वीं का हिंदी का पेपर हल सहित बताया है जो कि 4 नवंबर के दिन होने वाला है। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको इन प्रश्नों के अलावा भी और भी प्रश्न गाइड या किताब से याद करने ताकि आप अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाओ। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जो कि स्पेशली एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की भी लिंक मिल जाएगी, वहां पर भी जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।